subscribe and press bell icon for latest notification. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मुकेश कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे थे। 3-4 क्लासें हो गई हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी कभी क्लासों में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कई सारे सवाल करा दिए थे, आज थोड़ा सा नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दूसरी चीज की प्रॉफिट एंड लॉस की लगभग 2-3 क्लासें होंगी, फिर इसी में एक जुड़ा हुआ टॉपिक है बट्टा। ठीक है, मैं वो भी कराऊंगा इसके, फिर उसके बाद दोनों के मिक्सअप सवाल होंगे। अभी सिर्फ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था। एक चीज ध्यान हो कि इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर को बराबर करते हैं। हम लोग नंबर को बराबर कर लेते हैं, पैसे से कोई चीज लेना देना नहीं होता। तो एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, रुपए लिखते हैं, और एक तरफ नंबर लिखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 की वस्तुएं 5 में 6 खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 बेच रहा है। ये चीज लिखी हुई सवाल में, ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 में 6 खरीद रहा है और 6 में 5 बेच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को बराबर करते हैं। ठीक है, नंबर को बराबर करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा दे दे कि इस तरफ का जो रुपए है, इस तरफ के नंबर, और इस तरफ के नंबर इस तरफ के रुपए के बराबर हो, मतलब जैसे 5 में 6 खरीद रहा है और 6 में 5 बेच रहा है, तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। 5 25 और 6 6 36। इनका क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इनका क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। भाई इसमें देखो, ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 11 रुपए। डिफरेंस कितना आ गया, 11 का। लेकिन ये क्या होता है, इस तरफ की जो संख्या आती है, इसका जो मल्टीप्लाई करके इधर जाता है, ये आपका सेल वाला होता है। ठीक है, इस तरफ का सेल वाला होता है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था, ये होता है आपका परचेज वाला। ये क्या होता है आपका, परचेज वाला। तो देखो, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा 11 का। कितने पे, 25 पे, यानी 25 अपॉन में इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 25 चौको तो 4 से कट गए, 11 चौको 44, क्या हो गया, 44% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये चीज समझ में आ गई। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना होता है। 5 में 6 खरीद रहा है, 6 में 5 बेच रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया। 25 की चीज 36 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 11 का प्रॉफिट हो गया 25 पे। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है यदि मैं रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 में 10 की दर से बेचता हूँ, तो लाभ क्या होगा। अब देखो, इसमें भी वही चीज है, 10 रुपए में कुछ चीजें खरीद रहा है, कितनी, 11 खरीद रहा है, और 11 में कितनी बेच रहा है, 10 बेच रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, यानी 100 पे कितने बेच रहा है, 11 ग्राम 121। अब डिफरेंस देखो इनका कितना, इनका डिफरेंस कितना, 21। और आप 100 में ही ले रहे हो, तो 100 का कोई मतलब नहीं, आप 100 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से 100 कट जाएगा। यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 21% का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 21% का प्रॉफिट हो गया। ये चीज समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो मैं इसमें बेसिक बता देता हूँ। ये सबसे सरल तरीका होता है, सबसे सरल। अगर दो चीजें इतने में इतनी बेच रहा है और इतने में इतनी खरीद के बेच रहा है, अगर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते थे हम लोग। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ है कैसे करते हैं। जैसे 10 रुपए में क्या कर रहा है, 11 वस्तुएं खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 बेच रहा है। ठीक है, 10 में 11 बेच रहा है, 11 में। तो क्या करते हैं, इनको
हम लोग बराबर कर लेते हैं। क्या होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 11 का, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब देखो वही चीज आ गई, यहाँ 100 की चीज 121 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 का, और 21 का 100 पे हो रहा है, यानी बटे 100 करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21% का। तो ये चीजें बराबर करने से बेहतर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर उसको 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है। तो कह रहा इस प्रकार उस वस्तु, कह रहा उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि होती है। देखो इसके दो तरीके होते हैं। क्या कह रहा है 120 रुपए पर, यानी 120 रुपए में एक बेच रहा है, दूसरी भी 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या कह रहा है एक पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पे लॉस हो रहा है 25% का। तो आप क्या कर सकते हो, एक पे तो ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इसका फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के फिर इसमें एक बार प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करो तो इसका कुछ और निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस, फिर लॉस का फैक्टर का मल्टीप्लाई करो तो फिर दोनों कुछ और निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस, फिर दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ो, फिर इसका सेलिंग प्राइस जोड़ो, फिर घटाओ। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। दो चीजें 120 रुपए पर हेड में बेच रहा है, ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि एक पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 25% का लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया 25% का फैक्टर क्या बनेगा, 1/4 बनेगा, 1/4 बनेगा, चाहे लॉस का हो चाहे प्रॉफिट का हो, दोनों 1/4 बनेंगे। अब जब प्रॉफिट का हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा, और जब लॉस का बनाओगे तो ये 3/4 बन जाएगा, लॉस का बन जाएगा। 25% के दो फैक्टर बनेंगे, एक प्रॉफिट का बन जाएगा तो 5/4, लॉस का बन जाएगा 3/4। ये चीज मैंने स्टार्टिंग बताई। यानी आप यहाँ से एक चीज देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ मैं आज आपको इन चीजों में। देखो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी 4 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो। 4 की चीज कितने में बेच रहे हो, 5 में, क्योंकि एक को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दूसरे को क्या कर रहे हो लॉस पे बेच रहे हो, यानी यहाँ पे 4 की चीज कितने में बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो। ये चीज समझ में आ रही है, ध्यान से देखना। एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, 4 की चीज एक 5 पे बेच रहे हो, एक पे लॉस हो रहा है, यानी 4 की चीज कितने में बेच रहे हो, 3 में। आपको क्या करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनका, 4 चौको 16 और 5 3 15। ये क्या है आपका, ये खरीद मूल्य है, ये बिक्री मूल्य है, यानी 15 में जो चीज बेच रहे हो क्या 120 पर हेड, यानी एक चीज 120 की, दो चीजें कितने की बेचोगे आप 240 की। एक चीज ये क्या है 15 टोटल सेलिंग प्राइस आया, ये क्या आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है, यानी दो चीजें आप 15 रेशियो में 15 की बेच रहे हो, लेकिन रुपए में कितने की बेच रहे हो 240 की। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि। यहाँ पे देखो 16 की चीज 15 में बेच रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है आपको, एक का लॉस हो रहा है, यानी 240 रुपए ऊपर 15 नीचे, एक चीज का मूल्य, और लॉस कितना हो रहा है एक का ही, तो एक से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 से इसको काट लो, कितने नाम 15 15 225 और 15 यानी 16 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई ना। ये बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, कुछ नहीं करना होता। फैक्टर बनाना आपको मैं हर क्लास में सिखा रहा हूँ, ये चीज आपको आ जानी चाहिए। फैक्टर कैसे बनाते हैं, 25% प्रॉफिट का बनाओगे तो 25/100, 1/4, यानी प्रॉफिट हो रहा है एक का 4 पे तो 5/4 इसका फैक्टर बनेगा। लॉस में सेम वही है, लॉस हो रहा है एक का तो घटा के 3/4 बनेगा, यानी 4 की चीज पहले आप 5 में बेच रहे हो, फिर 4 की चीज 3 में बेच रहे हो। ये पूरा आपका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी 15 रेशियो। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 16 रेशियो, यानी 16 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहे हो रेशियो के हिसाब से, और 15 रुपए रेशियो के हिसाब से 15 है, लेकिन टोटल क्या है 120 रुपए पर हेड है। एक चीज, दो चीजें कितने की होंगी 240 की, तो रुपए ऊपर
उसका रेशियो नीचे, कितने का लॉस हो रहा है, हमें लॉस से प्रॉफिट ही निकालना है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 16 रुपए का लॉस आ गया। समझ में आ गई नहीं ये चीज? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। पिछला सवाल जो मैंने कराया इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे, अब कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना चीजों को कैसे अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 400 नींबुओं की लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो कह रहा उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 400 नींबू की लागत मूल्य कितने में, 320 की लागत मूल्य के बराबर है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या दिए बिक्री मूल्य में, हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो 400 रुपए की चीजें खरीदी हमने 320 रुपए में, तीन मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर के हिसाब से उल्टा होता है। कह रहा 400 रुपए लागत की चीज 300 रुपए की, 320 रुपए 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पे रुपए नहीं दिए, ये नंबर दिए। हम कह रहे हैं कि आप कोई चीज 20 चीजें आप खरीद के लाओ, ठीक है, और 15 चीज बेच के जितने में खरीद के लाए तो उतना ही आपको पैसा मिल जाए, तो पांच पांच चीजों को प्रॉफिट हुआ कि नहीं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है वो 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप देख रहे हो नींबू नंबर में कितना चेंज है, यहाँ 400 खरीद के लाए, 320 में ही बेच के उतना प्रॉफिट खरीद कमा लिया, यानी कितने का डिफरेंस है आप देख रहे हो, 80 का डिफरेंस है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब सेलिंग नंबर वाला सवाल आता है तो हम लोग कॉस्ट ये खरीद मूल्य पर नहीं, हम लोग बिक्री नंबर पर ध्यान देते हैं, यानी बिक्री नंबर से निकालते हैं, यानी अपॉन में क्या हो जाएगा 320 और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 8 चौको 32। वैसे भी आप देख सकते हो 1/4 आया है, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। आप चाहो तो 100 से काट भी लोगे तब भी 25%, और 1/4 का फ्रैक्शन भी होता है कितना 25%। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई। अगर आपको इसको बेसिक से देखना कैसे आता है तो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये चीज तो समझ में आ गई ना। एक चीज याद रखना आप कि जब भी सेलिंग नंबर वाला सवाल आएगा तो हम लोग अपॉन में क्या रखते हैं, सेलिंग नंबर ही रखते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। सवाल में क्या कह रहा है कि 400 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी 400 वस्तुएं जो हमारी, ये जो 400 वस्तुएं, यानी इनका क्या कॉस्ट प्राइस, 400 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 320 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। ये चीज समझ में आएगी, कह रहा है 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ये दोनों आपस में बराबर कर दिए हमने। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो क्या करते हैं, ये तो सीपी इधर अपनी जगह में, ये सीपी क्या है, सीपी अपनी जगह में, इस सेलिंग प्राइस को यहाँ पे ले आते हैं हम अपॉन में, सेलिंग प्राइस आ गई, तो क्या है ये 320 तो वहीं रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में। ये चीज समझ में आ गई ना। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस कितना है 40, कॉस्ट प्राइस कितना है 32, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, तो यही तो हमारा प्रॉफिट है, यही तो हमारा प्रॉफिट है भाई। 32 की चीज 40 में बिक रही है तो यही तो हमारा प्रॉफिट है, यानी कितने का प्रॉफिट है 8 का, किस पर कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 32, और 8 चुको 32, 1/4 मतलब 25%, 25%। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। जब आपको सीपी से ही निकालना है तो भाई 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 320 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये चीज समझ में आ गई ना आपको। आप चाहे ऐसे कर लो, अगर डायरेक्ट करना है तो आप दोनों का डिफरेंस लेके सेलिंग प्राइस सेलिंग नंबर से भाग दे सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
पांचवा नंबर देखो आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करो भाई। कह रहे हैं कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है हानि प्रेस। अब देखो क्या कह रहा है, 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 सेबों क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे देखो आप, 15 खरीदे हैं, 25 बेचे हैं, यानी क्या हो गया, लॉस हो गया कितने का, 10 का लॉस हो गया, कितने पे, 25 पे। सेलिंग प्राइस सेलिंग नंबर पे ही निकालते हैं हम लोग, इंटू 100, 25 चौको 100, 10 चौको 40, कितना लॉस हो गया, ये क्या है, ये हमारा लॉस है, ठीक है, लॉस है 40% का, ठीक है, 40% का लॉस है। आप चाहो तो उस टाइप से भी निकाल सकते हो, इसका सीपी बराबर इसका एसपी, और ये दोनों आपस में बराबर कर लो तो वही चीज आ जाएगी। या डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो 10 का लॉस हो रहा है भाई, 15 वस्तुएं खरीद के लाया और उसको बेचनी पड़ रही है 25, यानी 10 तो अपनी जेब से बेच रहा है, तो क्या है, 10 का लॉस हो रहा है कितने पे, 25। ठीक है, सबको आ गई ना ये चीज भाई, सबको आ रही है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक लड़के ने 16 में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 में 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा था आपको, इधर रुपए लिख लेते हैं, इधर नंबर लिख लेते हैं। कह रहा है कि 16 रुपए में 18 खरीदे, यहाँ पे 16 रुपए में कितने खरीद रहा है, 18 खरीद रहा है, और कह रहा है 20 में 22 की दर से बेच रहा है, 20 में 22 की दर से बेच रहा है। अब देखो इसमें क्या है, अलग अलग नंबर है, इसमें अलग अलग नंबर है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें बताया था, जब सेम नंबर हो, जैसे 5 में 6 खरीद रहा है और 6 में 5 बेच रहा है, जब सेम नंबर हो सिर्फ इंटरचेंज हो तब उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें नंबर को बराबर करते हैं। अब यार नंबर भी देखो कितना बड़ा है, इसमें 18 इसमें 22, आप दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे भाई 16 में 18 खरीद रहा है, तो हमने 2 से काट लिया, इसको 2 से काट लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 2 नम्मा 18, ये 9 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, भाई 16 में 18 खरीद रहा था तो 8 में 9 खरीदेगा। इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या आ जाएगा, 2 से काट लिया, ये 10 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये कितना आ गया, 11 आ गया। आगे अब देखो, अब आप इनको बराबर कर सकते हो, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नंबर हो गए आपस में बराबर। अब आपने इधर मल्टीप्लाई किया 11 का तो इधर भी करना पड़ेगा, इसमें 9 का किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 88, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90। देखो 88 की चीज 90 में बेच रहा है, यानी 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 88 की चीज 90 में बेच रहा है ना, ये देखो ये हो गया कितना, ये 90 हो गया आपका, और ये कितना हो गया, 88 हो गया। तो अब देख रहे हो ना, 88 चीज 90 में, यानी 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 88 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काट लो आप, 44 आ गया, 44 आ गया, फिर 4 से काट लो, ये कितना बचेगा 11, और 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 11 से अगर भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 2 सही 3/11% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। जब चीजें अलग अलग खरीद बेच रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, सेम नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने। आप देख रहे हो, आप इन दोनों को सेलिंग नंबर को बराबर कर लिया। ये चीज 88 90, 88 की चीज 90 में बेच रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 88। सबको आ गया ना भाई, सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं,
तो कह रहा प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएंगे, उसको 33% का लाभ हो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, कह रहा 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीद रहा है और कह रहा प्रति सैकड़ा बेचना है, यानी 100 संतरे बेचना है। 100 संतरे कह रहा है कितने रुपए में बेचे, आपको यहाँ से रुपए की वैल्यू निकालनी है कि उसका प्रॉफिट जो है कितना हो, 33% हो, ठीक है, 33% का प्रॉफिट हो। तो अब यहाँ पे हमको रुपए पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, नंबर को फिक्स कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको 100 वस्तुएं बेचकर प्रॉफिट निकालना है कि कितने रुपए में, अगर 33% का लाभ लेना है तो चीजें कितने में बिकेंगी। तो आप यहाँ से देख लो कि 7 ही चीजें बेच रहा है कितने में, 3 रुपए में। ये चीज समझ में आ गई, 7 चीजें बेच रहा है 3 रुपए में, वो सॉरी 7 चीजें खरीद रहा है 3 रुपए में, बेच नहीं रहा, खरीद रहा है। कह रहा है 3 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है। तो आप देखो यहाँ पे 7 वस्तुएं कितने में खरीद रहा है, 3 रुपए में, तो 100 वस्तुएं कितने में खरीदेगा भाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300/7, कितने रुपए में खरीदेगा भाई, 7 चीजें 3 रुपए में खरीद रहा है तो 100 चीजें कितने में खरीदेगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। ये आ गई 100 चीजों की खरीद मूल्य। अब इसमें आपको प्रॉफिट भी लगाना है कितना, 33% का। तो आप क्या कर सकते हो, ये 300/7, ये क्या है क्रय मूल्य है, इसमें 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें 133/100 में बेचोगे, 133/100 में बेचोगे। बस इसको काट लो, ये कट गया और 7 से कट गया, 19 बार में 19 तियां 57, ये क्या आ गया रुपए। यानी 7 वस्तुएं 3 रुपए में खरीद रहा था, 100 वस्तुएं 300/7 रुपए में खरीद रहा है, ये तो उसका खरीद मूल्य हो गया। अगर हम उसमें प्रॉफिट भी जोड़ देंगे कितना, 33/3% का, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। और वही उसने पूछा है कि 100 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा, तो 57 रुपए में बेचेगा। ये चीज समझ में आ गई ना सबको, ये चीज सबको समझ में आ गई कैसे हुआ, ये चीज सबको समझ में आ गई ना। ये क्या है, ये आपका रुपए है, ये आपका नंबर है। इसमें क्या किया हमने, नंबर को यहाँ पे देखो फिक्स कर लिया, 7 वस्तुएं 3 रुपए में खरीद रहा है, तो 100 वस्तुएं कितने में खरीदेगा, पहले हमने खरीदी हुई वस्तुओं का प्राइस निकाल लिया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, यानी 57 रुपए में क्या करेगा, 100 वस्तुएं बेचेगा। ये चीज सबको समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपए की दर से खरीदे गए और ₹48 प्रति दर्जन से बेच दिए गए। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। आप देखो यहाँ पे 100 संतरे 350 रुपए की, देखो 350 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, 100 संतरे खरीद रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, 350 रुपए में 100 संतरे खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है वो कि 48 प्रति दर्जन की दर से बेचता है, 48 रुपए प्रति दर्जन, यानी दर्जन का मतलब क्या होता है भाई, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 होता है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, और कितने में बेच रहा है ये, 48 रुपए में, यानी 48 रुपए में 12 वस्तुएं बेच रहा है। खरीद 100 रहा है, 12 कैसे बेच रहा है, इनको बराबर करो भाई, इनको बराबर करो। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अब 12 का 100 से क्या होगा, कोई देख रहे हो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा 12 का 100 का। आप क्या करोगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 100 का, तो 1200 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर 12 का 350 में करो, क्या करो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 एकम 12, 12 चुको 48, ये चीज आ गई। यानी आप देख रहे हो कि 12 वस्तुएं 48 रुपए में खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीद रहा है, 4 रुपए में खरीद रहा है, एक वस्तु कितने में खरीद रहा है, तो 4 रुपए में। तो ये चीज क्या आ गई, यहाँ से देखो 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, एक वस्तु बेच रहा है, सॉरी 4 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, एक वस्तु। खरीदी कितनी है 100, तो यहाँ से 100 बिकवा दो पूरी पूरी, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा
400 आ गया, 400 आ गया। अब 350 रुपए में खरीदी, 400 रुपए में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया? 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 350 पे। ये आ गया, ये 0 0 5 7 35, ये क्या आ गया? 1/7। और 1/7 का फ्रैक्शन मैंने क्या बताया हुआ आपको? 14 सही 2/7%। ये मत भूल जाया करो भाई, फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। बार बार 100 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से भाग दोगे 100 में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें। ये फ्रैक्शन याद रखा करो। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 से 2/7%। समझ में आ गई चीज? चीजों को सिंप्लीफाई कर लिया करो। यहाँ देख रहे हो 350 में 100 वस्तुएं खरीद रहा है, बेचनी हमें जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। अब यहाँ पे देखो 1 दर्जन खरीद रहा था, यानी 12 वस्तुएं 48 में। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, यानी 4 रुपए में 1 वस्तु खरीदेगा, तो 100 वस्तुएं पूरा यहाँ से आ गया। ये चीजें 400 में बेच रहा है, ये निकल के आ गया प्रॉफिट। सब कुछ समझ में आ गया ना? प्रूफ करूंगा। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कम हो जाने से एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो कह रहा है चीनी की मूल कीमत और कम कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में ये इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पैटर्न पे। और इसका सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तरीका है। दो दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक पूछता है मूल कीमत और एक पूछता है नई कीमत, यानी नया मूल। एक पूछता है पुराना मूल, एक पूछता है नया मूल। दो ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं इस सवाल में आपको दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है? इस सवाल में आपको दोनों चीजें बताऊंगा। क्या दिया हुआ? कह रहा है चीनी की कीमत में 10% कमी। कमी कितने की हो रही है? 10% की। कह रहा उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। कह रहा मूल कीमत और कम कीमत का अंतर बताना, दोनों का अंतर बताना। देखो कमी कितने की हुई है? 10% की। आपको जब क्या करना हो न, पुराना मूल निकालना हो। क्या निकालना हो? पुराना मूल। ध्यान से देखना भाई, जब आपको पुराना मूल निकालना हो तो जो कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? 10% की। उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है? उसको ऊपर रखते हैं और अपॉन में 100 में से कमी को घटा कर रखते हैं। जब आपको पुराना मूल्य निकालना हो, ये चीज याद रखना, जब आपको पुराना मूल्य निकालना हो तो क्या करते हो? जितने की कमी हुई ऊपर और अपॉन में 100 में से घटा कर रखते हो आप। और क्या कह रहा है कि कितने रुपए में? 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो रुपए ऊपर और जितनी चीज खरीदी है उसने वो वस्तु नीचे। कितने में खरीदी है? 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीद सकता है। ये तरीका होता है सवाल को करने का। जब आपसे पुराना मूल्य पूछे, आप इसको क्या करोगे? काट दोगे, 5 दूनी 10। ये क्या होगा? 100 में से आप 10 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। 90 आ गया। 90 से काट लो, 9 तियां 27, 3 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6 रुपये। 6 रुपये। ये क्या आ गया? आपका पुराना मूल्य आ गया। ये क्या आ गया? पुराना मूल्य आ गया। ये चीज समझ में आ गई? जितनी कमी होती है ऊपर नीचे। जब जब पुराना मूल्य निकालना तो 100 में से क्या करते हो? घटा कर रखते हो। और जितने रुपए में वस्तु एक्स्ट्रा खरीद रहा है तो वस्तु नीचे कितनी? 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए में? 270 रुपए में। ये ऊपर, ये आपका आ गया पुराना मूल्य। ये तो हो गया एक चीज। अब नया मूल्य कैसे निकालते हैं? हमारा जो पुराना मूल्य निकला है वो कितना निकला है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पुराना मूल्य कितना निकला है हमारा? 6 रुपए, ठीक है? अब नया मूल्य कैसे निकालते हैं वो देखो। नया मूल्य कैसे निकालते हैं? जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसको ऊपर रखते हैं,
नए मूल्य निकालने में कोई कमी या वृद्धि नहीं करते, सीधे सीधे 100 रखते हैं नीचे अपॉन में 100 यानी कॉस्ट प्राइस, जब आपको नया मूल्य निकालना होता है। जब पुराना मूल्य निकालना होता है तो जितने की कमी होती है उसको नीचे घटा कर रखते हैं, जितनी वृद्धि होगी उसको नीचे जोड़ कर रखेंगे। लेकिन आपको जब नया मूल्य निकालना है तो आपको कोई चेंज नहीं करना होता, नीचे नीचे 100 का 100 रखते हैं। और इंटू मल्टीप्लाई में सेम चीज 270 रुपए में 5 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहा था। यह तरीका समझ में आ गया। आप देखो आप क्या करोगे, ये 0 से 0 काट लिया, ये 0 से 0 काट लिया, 5 से इसमें भाग दो, 55 25 कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे। 5.4 का मतलब क्या है, ये पूरा पूरा 5 रुपए, और ये 40 का मतलब क्या, आप इसमें 0 अगर आगे लगा दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 5.40 का मतलब क्या होता है, 5 रुपए 40 पैसे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दोनों का अंतर पूछा गया है, दोनों का अंतर पूछा गया। तो पुराना मूल्य हमने कितना निकाला था 6 रुपए, नया मूल्य कितना निकाला 5.40 यानी कितना आ गया पॉइंट का 6, और 0.60 का मतलब क्या होता है 60 पैसे। 100 पैसे बराबर होता है ना 1 रुपए, 0.60 का मतलब क्या हो गया 60 पैसे। ये चीज समझ में आ गई आपको। मैंने दोनों चीजें बता दी, पुराना मूल्य कैसे निकालते हैं, नया मूल्य कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस पूछा। समझ में आ गया ये चीज सबको। रब करूं भाई मैं, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली। तो कह रहा प्रत्येक वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, तो कह रहा पुराना मूल्य निकालना है, यानी आरंभिक का मतलब क्या होता है पुराना मूल्य। तो आप देख रहे हो कितने की वृद्धि हुई है, 40 की वृद्धि हुई, 40 ऊपर, ठीक है। आपको निकालना है क्या, पुराना, आरंभिक मतलब पुराना मूल्य, आरंभिक मूल्य मतलब पुराना मूल्य। अब ये 40 की तो वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब नया निकालना होता है तो नीचे हम लोग कोई चेंज नहीं करते, सीधे सीधे 100% रख देते हैं। लेकिन अगर पुराना निकालना है तो वृद्धि हो रही है, तो मतलब नीचे क्या हो जाएगा 100 + 40 यानी 140 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई भाई। अब क्या कह रहा है कि 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली, यानी 84 रुपए में कितनी पुस्तकें कम मिली, 8 कम मिली। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। 40% की वृद्धि हो गई, तो 40 ऊपर, नीचे वृद्धि यानी फैक्टर क्या बन जाएगा 100 + 40, ये हो गया नीचे। जब आपको पुराना निकालना हो, रुपए ऊपर और चीज नीचे। 8 से काट सकते हो, 8 5 40, ये हो गया। और आप देखो 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 20 बार, और 7 से कट जाएगा 12 सत्ते 84, 4 से काट लो, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, और ये 5 से 5 काट लो, यानी क्या आ गया 3 रुपए आ गए। पुराना मूल्य कितना आ गया 3 रुपए आ गया। ये चीज समझ में आ गई सबको, ये चीज समझ में आ गई ना सबको। पुराना मूल्य, नया मूल्य निकालना होता तो 140 की जगह हम लोग क्या रखते, सिर्फ 100 रुपए रखते, यहाँ पे नीचे क्या आ जाता हमारा नया मूल्य आ जाता। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, आई सबको समझ में आया होगा। आपको चीजें समझ में आई है ना भाई। जिसको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में हमें एक बार बता सकते हैं कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स से बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, और सारे जो भी जितने भी टॉपिक हैं हम लोग सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें से अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, तो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF की लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।